अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से व्यू जेएस की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा व्यू जेएस की ट्यूटोरियल की सीरीज़ का पार्ट 8 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम व्यू जेएस के अंदर कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है व्यू जेएस का। तो इससे पहले कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मैं जैसे ही कोई वीडियो अपनी अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आपकी यूट्यूब ऐप में या आपके ईमेल में आपको मिल जाएगी, ताकि आप अपने आप को अपडेट रख सकें व्यू जेएस की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ और मेरे आने वाली दूसरी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ। थैंक यू। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि व्यू जेएस में कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ व्यू जेएस। कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है कि आप एक ब्लॉक ऑफ एचटीएमएल को एक रीयूजेबल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर आप उसको जहाँ पे यूज़ करना चाहें, जितनी बार यूज़ करना चाहें, आप उसको वन लाइन ऑफ कोड से यूज़ कर सकते हैं, या थोड़े से आपको उसके अंदर व्यू जेएस के डायरेक्टिव्स में से कोई डायरेक्टिव यूज़ या एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू मैं यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करके देता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखें कि कंपोनेंट्स हम दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं व्यू जेएस के अंदर। पहला जो तरीका है वो ये है कि हम ग्लोबली एक कंपोनेंट को डिक्लेयर करते हैं और फिर हम जहाँ पे जिस भी व्यू के इंस्टेंस में उसको क्रिएट करना हो वहाँ पे हम उसको जस्ट लाइक दूसरे HTML कंपोनेंट्स के या दूसरे HTML टैग की तरह हम उसको लिखते हैं और वहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो जाता है। द की पॉइंट इज कि हम जो ऑलरेडी HTML के टैग्स और एलिमेंट्स हैं हम उनको यूज नहीं कर सकते। हमें अपने बनाए अपने कंपोनेंट्स, अपने टैग्स बनाने होंगे जिनको हम यूज करेंगे व्यू जेएस को HTML और रेंडर करेगा व्यू जेएस उनको HTML के अंदर। सॉरी। तो जैसा मैंने कहा कि हम व्यू जेएस के कंपोनेंट्स जो हम बनाएंगे वो उसके लिए हम जो बिल्ट इन कंपोनेंट या बिल्ट इन टैग्स हैं, जो जैसे डिव है, सेक्शन है, उनको यूज नहीं कर सकते। इट विल गिव अस एरर कि ये ऑलरेडी HTML का कंपोनेंट है, तो हमें खुद अपने कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। दूसरा ये इसमें ध्यान में रखने वाली पहली चीज़ तो ये है कि दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कंपोनेंट्स को, एक ग्लोबली और एक विद इन व्यू इंस्टेंस। दूसरा ये कि उनकी जो नेमिंग कन्वेंशन है वो ये है कि जो रिकमेंडेड है बाय व्यू जेएस, आप उनको स्मॉल लेटर्स में एंड सेपरेटेड बाय डैश हाइफन जिसको भी कहते हैं उससे आप लिखेंगे। मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप जो नाम है वो इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे माई कंपोनेंट, माई चाइल्ड, माई डिव, माई सेक्शन, या ज़रूरी नहीं कि माई लगाएं, आप कुछ और भी लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि ये मेरे कंपोनेंट्स हैं, यूज़र डिफाइंड कंपोनेंट है, आप यूज़र कंपोनेंट भी लिख सकते हैं, यूज़र चाइल्ड लिख सकते हैं, यूज़र डिव लिख सकते हैं, व्हाटएवर। लेकिन रिकमेंडेड वे ये है जो व्यू जेएस की तरफ से है वो ये कि आप उनको स्मॉल लेटर्स में लिखें और साथ में डैश के साथ उसको डिफ्रेंशिएट करें। मतलब नाम ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे डिव हो, जिस तरह मैंने ये चाइल्ड लिखा है, सेक्शन लिखा है, कंपोनेंट भी लिखा है, तो आप लिख सकते हैं। दूसरा इसमें रिकमेंड ये भी है, लेकिन आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माई कंपोनेंट, या सॉरी ये उसने रिपीट कर दिया, या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, माई कंपोनेंट, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कंपोनेंट। तो ये इसके तीन तरीके हैं, मैं इनको दरमियान से ख़त्म करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये चार तरीके हैं कंपोनेंट्स को लिखने के, लेकिन जो की पॉइंट ये है कि अगर आप इन दो तरीकों से इसको डिफाइन करते हैं तो आपको यही तरीका यूज़ करना होगा आपके HTML एलिमेंट के अंदर। लेकिन अगर आप इन दोनों तरीकों को यूज़ करते हैं देन आपको ये वाला तरीका यूज़ करना होगा। मैं आपको इन चारों तरीकों से यहाँ पे बना के दिखाता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए और आपको डिफरेंस इनके दरमियान में मिल जाए, पता चले। तो पहले मैं इनको ग्लोबली नहीं बनाऊंगा, विद इन मैं व्यू इंस्टेंस के क्रिएट करता हूँ कंपोनेंट्स को। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इन दोनों स्क्रिप्ट्स को ऐड करना होगा और यहाँ पे मैं एक div part 08 के नाम से एक आईडी बनाता हूँ और नीचे उसके मैं स्क्रिप्ट टैग की मदद से व्यू जेएस का डेवलपमेंट वर्जन यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। दैट्स इट। फिर उसके बाद मैं एक और स्क्रिप्ट टैग ऐड करूँगा और यहाँ पे मैं जो कस्टम स्क्रिप्ट बनाया है व्यू डैश स्क्रिप्ट
.js ये ऐड कर लूँगा। तो ये वाला जो व्यू स्क्रिप्ट जो आपको मेरे राइट पैनल में नज़र आ रहा है, ये अगर आप देखना चाहेंगे कैसे आप दो सेम टाइम में सबलाइम टेक्स्ट के अंदर आप दो फाइल सेम टाइम में कैसे ओपन कर सकते हैं, तो इसका तरीका ये है कि आप व्यू में जाएं, लेआउट में जाएं और यहाँ पे कॉलम 2 कर दें, कॉलम 3 करेंगे तो आप 3 फाइल्स ओपन कर सकते हैं, मतलब HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS भी साथ ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब एलिमेंट डिफाइन करने के दो तरीके हम सीख चुके हैं, एक है EL को यूज़ करते हुए, एक है माउंट मेथड को यूज़ करते हुए, $ माउंट मेथड। तो यहाँ पे मैंने माउंट कर देता हूँ मैं यहाँ पे पार्ट 08 को। अब ये div हमारी माउंट हो चुकी है। अब जब ये रेंडर होगा तो इसके अंदर जो भी हम एलिमेंट लिखेंगे वो रेंडर हो जाएगा। तो इसका तरीका क्या कंपोनेंट्स डिफाइन करने का, हम सिंपली लिखते हैं कंपोनेंट्स इसके अंदर और इसको इस तरह हम क्लोज कॉलन डालते हैं, फिर इसको एक ऑब्जेक्ट की सूरत में देते हैं और इस ऑब्जेक्ट की जो आगे फर्दर पहली प्रॉपर्टी होती है वो है टेम्पलेट हम डिफाइन करते हैं और फिर उस टेम्पलेट की पहली प्रॉपर्टी होती है टेम्पलेट नेम। जैसे मैंने यहाँ पे माई कंपोनेंट रखा जो फर्स्ट वन है, तो मैं लिखता हूँ माई कंपोनेंट और यहाँ पे मैं इसको इक्वल्स टू कर दूंगा, इसको मैं इक्वल टू H1 हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। अब ये मैंने डिफाइन कर दिया, मैं इसको ओपन करता हूँ, अगर कोई एरर नहीं होगा इसमें तो ये हमारा रेंडर हो जाएगा। चेक करते हैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके कोई एरर तो नहीं है, तो यहाँ पे वो ये एरर दे रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको माई कंपोनेंट इस तरीके से लिखूँ तो चूंकि हम डैश यूज कर रहे हैं तो इसलिए हमें यहाँ पे इस तरीके से इसको लिखना पड़ेगा। तो वो कह रहा है कि डू नॉट यूज बिल्ट इन और रिवर्स HTML एलिमेंट एज कंपोनेंट ID टेम्पलेट। तो मतलब अब यहाँ पे हमें इसको इस तरीके से ऐड करना होगा कंपोनेंट्स। और चलिए मैं इसकी 1 मिनट यहाँ पे अगर डैश के अंदर यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से इसको ऐड किया, ये ग्लोबली है और ये हमारे पास है कंपोनेंट। इसके साथ हमें टेम्पलेट जो है वो उसके अंदर यूज़ करना होता है। थोड़ी सी मिस्टेक होगी मुझसे, सॉरी फॉर दैट। वो हमें ऐड करना होता है, यहाँ पे माई कंपोनेंट लिखना होता है, फिर माई कंपोनेंट्स को हम यहाँ इस तरीके से डिफाइन करते हैं और यहाँ पे फिर हम लिखते हैं टेम्पलेट और यहाँ पे फिर हम इस तरीके से इसको लिखते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इस तरीके से हम टेम्पलेट लिखते हैं और इसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अब हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा, ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कंपोनेंट्स का टैग स्टार्ट करना है, कंपोनेंट्स का ऑब्जेक्ट स्टार्ट करना है, उसके अंदर हमने कंपोनेंट्स को डिफाइन करना है, जो हमने उसका नाम रखना है, फिर उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है और उसके अंदर टेम्पलेट का टैग होगा। उस टेम्पलेट के टैग के अंदर हम जो भी HTML लिखेंगे वो रेंडर होगी। कैसे, यहाँ पे अब हमें लिखना पड़ेगा माई कंपोनेंट और ये हम इसको क्लोज कर देंगे। अब मैं जब इसको रेंडर करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं H1 के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, जो हमने यहाँ पे H1 के अंदर। तो यहाँ पे आप जो भी डिफाइन करना चाहें अब यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपको याद हो कि लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने कंपोनेंट्स को यूज़ नहीं किया था, बल्कि हमने डायरेक्टली टेम्पलेट को लिखा था और उसने रिप्लेस कर दिया था हमारे टैग को, जो हमने टैग यूज़ किया था जो रूट टैग था। लेकिन इस सूरत में आप देख सकते हैं कि हमने कंपोनेंट्स को जब यूज़ किया तो कंपोनेंट को यूज़ करने की वजह से हमारा पार्ट 08 वहीं पे इंटैक्ट है और उसके बाद उसमें इंजेक्ट हो गया H1 हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल माई कंपोनेंट लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये होता है कंपोनेंट का सिंपल वे उसको डिफाइन करने का विद इन व्यू इंस्टेंस। तो दूसरा इसका तरीका ये होता है कि दूसरा तरीका होता है हम व्यू डॉट कंपोनेंट यूज़ करते हैं, जो व्यू डॉट कंपोनेंट और फिर हम उसको इक्वल कर देते हैं, यहाँ पे हम इस तरीके से, जैसे यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं व्यू डॉट कंपोनेंट और उसके अंदर हम उसको ब्रैकेट के अंदर फंक्शन एज अ फंक्शन यूज़ करते हैं और उसके अंदर 2 पैरामीटर पास करते हैं। व्यू डॉट कंपोनेंट के अंदर हम 2, पहला पैरामीटर होता है ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, इसको कट करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम वैसे ही
डिफाइन करते हैं टेम्पलेट को, जिस तरीके से हमने ये टेम्पलेट डिफाइन किया। इसको मैं यहाँ से कट करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब मैं इस कंपोनेंट्स को ख़त्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें सिर्फ एक लाइन लिखनी पड़ी है, दैट्स इट। इसके बाद हम जब अपने प्रोजेक्ट को दोबारा रीलोड करेंगे तो हमारे पास वही आउटपुट आएगी जो, एक मिनट यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आई थिंक आई मिस्ड एन कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाई मैंने, ये टेम्पलेट के साथ लगानी थी। कंपोनेंट टेम्पलेट, नो सॉरी यहाँ पे नहीं थी ये लगानी, हो जाता है मिस्टेक। एक्चुअली मैंने यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा लगाई है ये ख़त्म करनी थी। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं Vue.js के अंदर। तो अब जो बात कर रहा था मैं, यहाँ पे ये 4 मेथड्स हैं। तो अगर हमने यहाँ पे माई कंपोनेंट्स इस तरीके से लिखा है तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से। लेकिन अगर हमने इन 2 तरीकों से भी डिफाइन किया, मतलब माई का M कैपिटल और कंपोनेंट का C कैपिटल, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई कंपोनेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस माई कंपोनेंट को यहाँ पे रिप्लेस करना होगा। तो आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। बल्कि Vue.js रेकमेंड करता है कि अगर आपने कैमल केस यूज़ किया, ये जो कैमल केस है, और ये सेंटेंस केस है या अपर केस, या आप इसको वर्ड केस भी कह सकते हैं कि हर वर्ड का पहला करैक्टर कैपिटल होता है। तो अगर आपने ये दोनों में से कोई एक तरीका यूज़ किया है तो आपको यहाँ पे सारा कुछ स्मॉल लेटर्स में लिखना पड़ेगा और हर वर्ड को सेपरेट करना पड़ेगा डैश के साथ, हाइफन के साथ। ठीक हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ पे तो माई कंपोनेंट लिखा है, गौर कीजिएगा, माई कंपोनेंट, लेकिन यहाँ पे माई डैश कंपोनेंट ही लिखा है। तो फिर भी वो एग्जीक्यूट होगा और हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे मैं इस माई कंपोनेंट कैमल केस में लिखता हूँ तो तब भी मुझे हेलो वर्ल्ड उसी तरीके से नजर आएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको सपोज, अगर आप जो इसको इधर आना चाहिए, अगर मैंने वहाँ पे लिखा है माई कंपोनेंट और यहाँ पे भी मैं माई कंपोनेंट लिखता हूँ, माई कंपोनेंट, तो ये काम नहीं करेगा। बल्कि देखिएगा एरर क्या आता है, गौर कीजिएगा। अब यहाँ पे वो एरर दे रहा है अननोन कस्टम एलिमेंट माई कंपोनेंट, यहाँ पे ये सारा कुछ स्मॉल लेटर्स में आ रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स कि रिकमेंडेड वे ये है कि या तो अगर आपने यहाँ पे इस तरीके से लिखना है इसको, या कैमल केस में, तो यहाँ पे आप लिखेंगे माई कंपोनेंट, ये इस स्मॉल लेटर में ये सारा मैंने लिखा है माई कंपोनेंट। अब जब मैं इसको रेंडर करूँगा तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी, क्योंकि अब माई कंपोनेंट हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे माई डैश कंपोनेंट करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि माई कंपोनेंट डिड यू रजिस्टर द कंपोनेंट करेक्टली, वो कह रहा है अब ये माई कंपोनेंट गलत है। तो अब यहाँ पे हम माई कंपोनेंट लिखेंगे, माई कंपोनेंट ये लिखेंगे। अब हम रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। तो दोस्तों ये है कंपोनेंट्स लिखने का तरीका। अब मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताया था कि आप पूरा एक डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं ना सिंगल कोड ना डबल कोड, बल्कि एक टिल्ड साइन होता है, टिल्ड नहीं आप कह सकते उसको, एक छोटा सा कॉमा की तरह का स्टाइल होता है सिंगल कोड की तरह का, उसको यूज़ करते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसकी थोड़ी सी जो डायरेक्शन है वो राइट साइड पे ड्रॉप हो रही है, ये ना कॉमा है ना ये डबल कोट्स है। तो इसका हमें फ़ायदा ये होता है कि अब विद इन दिस करैक्टर आई कैन राइट डबल कोट एंड सिंगल कोट विदाउट एनी प्रॉब्लम। मतलब अब मैं अगर h1 को आईडी देता हूँ 1 की, क्लास देता हूँ 2 की, तो अब मैं चाहे तो 2 को सिंगल कोट में भी लिख सकता हूँ और डबल कोट्स में भी लिख सकता हूँ, कोई एरर नहीं आएगा और हमारा एग्जीक्यूट होगा कोड प्रॉपरली। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं id इज इक्वल टू 1 और क्लास इज इक्वल टू 2 यहाँ पे डिफाइन हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। तो ये जो अगर मैं अब सपोज अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोट ऐड करता हूँ तो फिर प्रॉब्लम आएगी हमारी इस सिंगल को। देखें यहाँ पे 2 का कलर चेंज हो गया, तो मतलब उसका कहने का ये है कि ये 2 रेंडर नहीं होगा। मैं इसको रीलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास एरर आ गया आइडेंटिफायर।
अनएक्सपेक्टेड का, तो इसकी जगह अगर मैं डबल कोट्स यूज़ करूँगा तो हमारा एरर वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरी इसकी जो प्लस पॉइंट है इस करैक्टर का, दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि इसके लिए अब आप मल्टीपल लाइंस में भी HTML एलिमेंट्स को लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप एंड इट विल रेंडर प्रॉपरली, देयर विल बी नो इशू व्हाटसोएवर। और वो लेकिन अगर यहाँ पे सपोज अब मैंने अंदर डबल कोट यूज़ किया, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोट यूज़ करता हूँ तो अब आपको एक रेड लाइन नज़र आ रही होगी। ये रेड लाइन बता रही है कि इट विल नॉट बी रेंडर्ड प्रॉपरली। देखिएगा यहाँ पे इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन आ गया। अब इसको भी अवॉइड करने का एक तरीका है, इसको अवॉइड करने का ये तरीका है कि विद इन दिस सिंगल कोट आप हर लाइन के एंड पे बैकस्लैश या फॉरवर्ड स्लैश को जो भी कहते हैं वो लगा दें इस तरीके से। ये यहाँ पे लगाने की, लास्ट पे लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको पता है ये कंकैटिनेटेड है। अब हम रन करेंगे तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। जो टाइल साइन है जो कि ना ही ये सिंगल कोट है ना ही ये डबल कोट है, इस साइन को यूज़ करने का हमें फ़ायदा ये है कि अब हम यहाँ पे रेंडर कर सकते हैं एलिमेंट्स को विथ प्रॉपरली फॉर्मेटेड स्टाइल में, और इसके अंदर हम सिंगल कोट डबल कोट दोनों को जिस तरीके से भी यूज़ करना चाहें हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते, अगर आपको इसको यूज़ करने में प्रॉब्लम है, आप यूज़ कर रहे हैं सिंगल कोड को और स्टिल आप वांट जाते हैं कि मल्टीपल लाइंस में आप अपना कोड लिखें, तो इसके लिए आप यहाँ पे स्लैश यूज़ करेंगे ये वाली, तो आपका कोड एग्जीक्यूट होगा प्रॉपरली एज आप जैसे भी आप इसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। आई एम श्योर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा हर चीज़ का। तो इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो ठीक है, ये तो स्टैटिक डाटा, अगर हम इसको डायनामिक डाटा मतलब यहाँ से व्यू के डाटा से अगर हम पास करना चाहें तो कैसे करेंगे। देखें इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम यहाँ पे विद इन आप ये सोच लें कि हमें यहाँ पे एक डाटा का फंक्शन बनाना होगा विद इन कंपोनेंट। एक तरीका तो ये है, कॉमा डाला एड पे टेम्पलेट के, यहाँ पे डाटा एक हमारे पास फंक्शन होगा और वो रिटर्न करेगा हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जैसे नेम कॉलन इमरान या हेलो वर्ल्ड, ये लिखा मैंने, ठीक है। अब इस नेम को डिस्प्ले कराने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ सिंपली नेम, ठीक है। अब मैं इसको रीलोड करूँगा तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। जो कुछ मैं यहाँ पे लिखूँगा आप देख सकते हैं, बल्कि मैं इसको आपको दिखा देता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट करके। Vue.js की टैब में जाइए, यहाँ से आप माई कंपोनेंट्स में जाइए, तो यहाँ पे आप नेम के साथ हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो आप इसको यहाँ पे ये किसके अंदर है, ये डाटा के अंदर है, ये डाटा वेरिएबल के अंदर है। मतलब अब ये जो नेम है ये हमारे पास रिटर्न हो रहा है यहाँ से स्टैटिकली, ऑब्जेक्ट किसी वेरिएबल में सेव नहीं है, तो इस वजह से हम यहाँ पे इसको इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते। कंपोनेंट्स का पार्ट 1 को हम यहाँ पे रोकते हैं और ताकि आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करें कि कैसे हम यहाँ पे रिटर्न डाटा। अब यहाँ पे यही गौर कीजिएगा, डाटा जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि फंक्शन है, ये डाटा एक फंक्शन है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी तरीका वही फंक्शन लिखने का तरीका है, ये भी फंक्शन लिखने का तरीका है और ये भी फंक्शन लिखने का तरीका है। तो अब अगर आप सोच रहे होंगे कि चलिए मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि अगर यहाँ से हमें डाटा पास करना तो इसके लिए हम प्रॉप्स यूज़ करते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में इसी सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 आप इसको कंसिडर कर लें कंपोनेंट्स का, जिसमें हमने देखा कि कैसे कंपोनेंट्स को हम 2 तरीक़ों से बना सकते हैं, उनको नेमिंग कैसे दे सकते हैं और उसको डायनामिक डाटा कैसे पास कर सकते हैं। फ़िलहाल हम डाटा पास कर रहे हैं विद इन कंपोनेंट, हम उसको डाटा यहाँ से भी व्यू के इंस्टेंस से भी पास कर सकते हैं। उसका तरीका थोड़ा सा लेंथी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे इसके पार्ट 2 में। तो यहाँ पे हम Vue.js के कंपोनेंट पार्ट 1 को रोकते हैं ताकि ये ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए। तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप मुझे अपने कमेंट से, अपने लाइक से इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और इसमें क्या क्या कमियाँ थी जो, और क्या कौन सा चीज़ है जो आपको क्लैरिफाई नहीं हुई। आप उसको कमेंट्स के नीचे जो कमेंट्स का ऑप्शन है वहाँ पे आप कह सकते हैं, या आप मेरा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिन सब के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उनके जरिए मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे कोई भी क्वेश्चन आप जो भी पूछना चाहें आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।